किया था किस चीज को, पेरियाटल लोब को। एक्सीलेंट, इस पेरियाटल लोब को हमने स्टार्ट किया था। देखिए पेरियाटल लोब को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस किया था कल कि इसमें हमारे साथ क्या है, पोस्ट सेंट्रल, एग्जैक्टली पोस्ट सेंट्रल सर्कस। और ये जो पोस्ट सेंट्रल सर्कस है ये क्या करता है, इट इज व्हाट, प्राइमरी व्हाट टाइप, यार हमने डिस्कस की इट इज प्राइमरी सेंट्रल सर्कस। और इसके दरमियान जो गायराई है उसको हम क्या कहते हैं, यस वो तो 3 1 ब्राह्मण एरिया हमारे पास थी ना, ब्राह्मण एरिया 3 1 और 2, लेकिन इसका नाम था, इसका क्या नाम था, प्राइमरी कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स, एग्जैक्टली सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है जी, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। मैंने आपको बताया था कि 8 बॉडी ऑफ द जनरल सेंसेशन कहां रहते थे, एक्सेप्ट पेन। ठीक है जी, अब हमारे साथ ये वाला जो था ब्रॉडबैंड एरिया 5 एंड 7, इसको हमने कहा था एसोसिएशंस या सेंसरी एसोसिएशंस कॉर्टेक्स। लेकिन रिमेंबर जितनी भी कॉर्टेक्स होंगी ना, जितनी भी सेंसेशंस होंगी, ठीक है, जितनी भी सेंसरी कॉर्टाई होंगे उसका अपना ही क्या होगा, एसोसिएशन कॉर्टेक्स होगा। इज इट क्लियर नाउ? अब जिधर हम सेंसरी कॉर्टेक्स को पढ़ेंगे आप लाजिम एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ठीक है, क्योंकि उसको हमने क्या कहा था, रिकॉर्ड means it buried sensations, वो जनरल हो या स्पेशल। इज इट क्लियर है ना? फिर इसके बाद इधर जो हमने ड्रा की था वो कौन सी थी, 39 40, यस एग्जैक्टली 39 40, और 39 जो 40 थी उसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर पैरेटल लोब्यूल। क्लियर है ना? अब हमारे साथ इधर मैंने आपको कहा था कि एक गायरस है, उसका नाम क्या है, क्यूनियस एंड लिंगुअल गायरस, क्यूनियस गायरस, ठीक है, और इधर लिंगुअल गायरस। अभी ये गायरस नहीं, ये दोनों गायरस, ये थैलेमस का जो डायंसिपलन में मौजूद है, का डायंसिपलन में उसका एक बॉडी है, उसको कहते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है जी, अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी कनेक्ट है किस चीज के साथ, क्यूनियस गायरस के साथ, थ्रू व्हाट, ऊपर ऑप्टिक, यस अपर ऑप्टिक रेडिएशंस, क्लियर है? एंड ये जो गायरस है लिंगुअल गायरस, ये भी लेटरल जेनिकुलेट गायरस के साथ कनेक्ट है, और इसको क्या कहते हैं, लोअर ऑप्टिक रेडिएशन। ठीक है जी, और ये जो पोर्ट होता है 39 है, इसका इंफीरियर पैरेटल लोब्यूल से, लेकिन इसका काम क्या है, इसका 2 पार्ट्स, डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट, एग्जैक्टली। इसका हमारे साथ 2 पार्ट्स थे, एक को हम क्या कह रहे थे, अब जो नॉन डोमिनेंट एरिया है, यस कल आपने डिस्कस किया था कि अगर इसको आप क्या करें, डैमेज करें टोपोग्राफी, तो क्या होगा, टोपोग्राफिक मेमोरी लॉस होगा, इन एज़ोगनोसिया, मेमोरी लॉस होगा, ड्रेसिंग, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ क्या होगा, इन आसोगनोसिया। इन आसोगनोसिया क्या कहता है, एक बंदे को नुकसान हुआ है उसको फर्क नहीं पड़ता, डिनाई टू डिप्रेस, यस डेफिसिट को क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। ठीक है जी, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, यस कंस्ट्रक्शनल वर्ड मींस कि वो क्या करता है, ड्रा नहीं कर सकता है लेफ्ट साइड को, क्योंकि ये क्या है, राइट है। मैंने उसको क्या कहता है, 12 3 6 9, मैंने उसको इस डायग्राम को कंप्लीट करूंगा, वो इस साइड को क्या करेगा, राइट साइड को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड को बिकॉज़ राइट साइड कंट्रोल लेफ्ट साइड, राइट हैंड। ठीक है जी ना? अब हमारे साथ ड्रेसिंग व्हाट, एफरेक्सिया। अब
ड्रेसिंग एब्रेसिया क्या है? राइट साइड को क्या करेगा? ड्रेस अप करेगा, लेफ्ट साइड को नहीं करेगा। और लास्ट इनोपिया पड़ा था। मीनिंग एक क्वाड्रेंट का क्या होगा? क्योंकि देखिए अब इसको मैंने क्यों इधर रख दिया, इसको मैंने इस लेट जिनिकुलेट बॉडी कनेक्ट विद क्यूनस गैस, क्योंकि ये जो ऊपर अपटिक यस ये क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो क्या होगा? इसकी वजह से अपर, ये जो अपर है ना, अपर आफ्टर रेडिएशन ये किधर आ गया? क्यूनस गैस के साथ कनेक्ट है। और ये क्यूनस गैस किस दायरे में लाई करता है? 40 एंड 39 में, 39 40 ब्रॉड एरिया में। सो इधर का लीजन और डैमेज हो गया तो क्या होगा? आफ्टर ऑप्टिक रेडिएशंस क्या चला गया? ये गैस इफेक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा? इनोपिया हो जाएगा। ऐसे क्लियर? रिमेंबर इनोपिया का एक ही रीजन ये होगा कि अपर ऑप्टिक रेडिएशन क्या हो गया? डैमेज हो गया। ठीक है जी ना। अब हमारे साथ क्या रहता है? डोमिनेटिंग। अब अगर आप इस एरिया को क्या कर रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं, तो डोमिनेंट एरिया को अगर आपने डैमेज कर दिया तो सबसे पहले ना आपके साथ जो होगा वो होगा फिंगर एग्नोसिया। यस क्या होगा? फिंगर एग्नोसिया। व्हाट इज फिंगर एग्नोसिया? देखिए अगर मैं आपको कहता हूं व्हाट इज दिस? दिस इंडेक्स फिंगर, दिस इज मिडल, दिस इज रिंग फिंगर, दिस इज लिटिल फिंगर, दिस इज थंब। अब आप फिंगर्स को क्या कर रहे हो? रिकॉग्नाइज कर रहे हो। इट मींस कि आपका लेफ्ट डोमिनेंट एरिया ऑफ व्हाट? इंफीरियर पैराइटल लॉब्यूल्स इज इन कांटेक्ट। अब अगर आपका इंफीरियर पैराइटल लॉब्यूल्स का डोमिनेंट एरिया क्या हो गया? डैमेज हो गया, you will recognize the finger? No. So it is called what? Finger agnosia. Is it clear? Now देखिए जो नॉन डोमिनेंट एरिया है उसमें क्या हो रहा था? उसमें हमारे साथ लेफ्ट साइडेड हेमी नेग्लेक्ट। Is it clear? यानी लेफ्ट साइड का क्या हो रहा था? टच करने में कोई सेंसेशन नहीं था। इधर क्या होगा? राइट साइड, इधर क्या होगा? लेफ्ट साइड है, लेफ्ट कंट्रोल कर ले राइट को, राइट कंट्रोल कर ले लेफ्ट को। सो इधर होगा राइट साइड साइडेड हेमी नेग्लेक्ट। लेफ्ट साइड पे क्या होगा? राइट साइड पे क्या होगा? कंप्लीट क्या हो गया? पैरेस्थीसिया हो गया। आप उसको मार करें उसको कुछ फील नहीं होगा। इट इज कॉल्ड व्हाट? राइट साइड हेमी नेग्लेक्ट बिकॉज़ डोमिनेंट एरिया डैमेज। नाउ इसमें हमारे साथ जो होगा एलेक्सिया विद एग्राफिया। अब एलेक्सिया एग्राफिया का मतलब क्या है? एलेक्सिया एग्राफिया का मतलब ये है कि इस बंदे को जब आप एग्जामिनेशन करते हैं, आपके पास आप नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन करते हैं और आपको ये सस्पिशियस ये आपको हो रहा है कि बंदे का डोमिनेंट एरिया क्यों डैमेज हो गया, आप उसको कहें कि आपने आंखें बंद कर और कुछ सोचे और उसको लिखिए। वो क्या करता है? अनएबल। यस अनएबल। एलेक्सिया मींस अनएबल टू राइट इमोशनल थॉट। देखिए एक ग्राफिया है, एक ग्राफिया मींस ही कांट राइट। ठीक है, इस बंदे को अगर आप पेपर दे रहे वो रीड करेगा, उस रीड को भी लिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कहें कि आप सोचे और कोई डायग्राम ड्रा करेंगे, वो सोच नहीं सकता। जब सोच नहीं सकता वो लिखेगा नहीं लिखेगा। इट इज मीन कट एलेक्सिया विद मींस कि वो अपनी सोच को, जो सोच में उसने कुछ बनाया है वो क्या कर सकता है? सिंपल डायग्राम को भी नहीं ड्रा सकता। ठीक है, उसने कुछ सोच लिया वो भी नहीं लिख सकता। इट इज कॉल्ड व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी। यस, लेकिन इस बंदे को एप्रेक्सिया असना, इस बंदे को क्या हो गया? एप्रेक्सिया। लेफ्ट डोमिनेंट साइड अब इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल्स डैमेज हो गया। सबसे पहले फिंगर एग्नोसिया। अपने फिंगर्स को क्या कर सकता है? राइट साइड हेमिग्नेसिस, एलेक्सिया विद एग्राफिया एंड उसको क्या होगा? एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया का मतलब क्या है? एप्रेक्सिया का मतलब ये है, एप्रेक्सिया का मतलब ये है कि इस बंदे को आप क्या कहते हैं? इट इज अनएबल टू परफॉर्म
Apraxia means unable to perform motor activity, unable to perform motor activity on command. यार इस बात का मतलब क्या हो गया? एक नॉर्मल बंदा है, हसनात का एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, अवेस का कर रहा हूँ, ज़ेन का कर रहा हूँ, इसमें मैंने एक क्या कर दिया, चूज कर दिया। आपको मैं कह रहा हूँ स्टैंड, आप स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं अपने हाथ को क्या करूँ, ऊपर करो, ठीक है। अब इट इज कॉल्ड मोटर एक्टिविटीज। मेरे कमांड पे आप क्या कर रहे हो, मोटर एक्टिविटी शोज कर रहे हो। इस बंदे में क्या होगा, इस बंदे में फेशियल एप्रेक्सिया होगा। यार फेस में मसल है कि नहीं है? यस। सो फेशियल एप्रेक्सिया का मतलब क्या है? फेशियल एप्रेक्सिया का मतलब ये है कि इस बंदे को मैं कहूंगा, इस बंदे को मैं क्या कहूंगा, ये बंदा जो मैंने कहा अपने फेस को क्या करो, एक्सप्रेस करो। इसको मैं करो थोड़ा सा मुस्कुराए, अपनी आंखों को बंद करे, ठीक है, चेहरे को क्या करे, स्माइल दे। ये क्या करेगा, नहीं करेगा। इट इज कॉल्ड व्हाट, फेशियल एक्सप्रेशन। सो फेशियल एप्रेक्सिया को देखो, अनएबल यस, अनएबल टू परफॉर्म फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एप्रेक्सिया का मतलब ये है कि अनएबल, फेशियल एप्रेक्सिया, फेशियल एप्रेक्सिया unable to express facial expressions on command. कमांड लाजिम होगा। इट इज कॉल्ड व्हाट, फेशियल एप्रेक्सिया। मींस आप अपने आईब्रोज को, मैं करो आईब्रोज को ऊपर करो, आईब्रोज को नीचे करो, आंखें खोलो, आंखें क्या करो, लिप्स को क्या करो, अपवर्ड मूव करो, डाउनवर्ड मूव करो, ठीक है। थोड़ा स्माइल दे दो, क्या करेगा, नहीं करेगा। सो अब कमांड पे अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इट इज कॉल्ड व्हाट, फेशियल एप्रेक्सिया। नाउ लिखिए इसके साथ साथ इडियो मोटर एप्रेक्सिया। यार इडियो मोटर एप्रेक्सिया का मतलब ये है, इडियो मोटर एप्रेक्सिया का मतलब ये है, इडियो मोटर का डिफिनीशन पे देखिए, अनएबल टू परफॉर्म multi-step unable to perform multi-step motor activity on command। मतलब क्या हो गया, पर्सन आपके पास आया है वैसे, उसका क्या हो गया, डोमिनेंट एरिया ऑफ द इंफीरियर पेरियाटल लोब्स और डैमेज हो गया है, ठीक है जी। फिर उसको मैंने क्या किया, उसको होगा एप्रेक्सिया। क्या होगा, एप्रेक्सिया। अब उसमें 3 टाइप्स का एप्रेक्सिया होगा। एक हमने डिस्कस किया फेशियल एक्सप्रेसिया, उसको मैंने कहा अपने फेस को एक्सप्रेस करो ऑन कमांड, वो नहीं कर पाएगा। दूसरी मैंने लिखा इडियोमोटर एप्रेक्सिया, इट मींस अनएबल टू परफॉर्म मल्टी स्टेप मोटर एक्टिविटी ऑन कमांड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने जो बंदा मेरे पास आया है उसका मैं एग्जामिन करो, मैंने एक सिगरेट का डब्बा ले लिया, उसके जेब में डाल दिया, उसको मैं कह दूं सिगरेट को जला के दे दो, क्या कहा, सिगरेट को जला के दे दो। अब ये बंदा जिसको क्या हुआ है, डोमिनेंट एरिया डैमेज हुआ है। अब अगर ये बंदा नॉर्मल है तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अपनी ही जेब में हाथ डालेगा, उस डब्बे को बाहर निकालेगा, उससे सिगरेट को निकालेगा, उसको इधर रखिएगा, ठीक है, फिर लेटर को लेके आएगा, फिर उसको क्या आएगा, जलाएगा। सो इस आन में क्या हो गया, मोटर एक्टिविटी यूज होगी, लेकिन इस बंदे में क्या हुआ, अनएबल टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी को नहीं कर पाएगा। मूवमेंट करेगा लेकिन वो गलत होगी। यस, इसमें क्या है, अनएबल नहीं कर सकता। बिल्कुल मोटर एक्टिविटी इसको क्या करता है, जो मैं कमांडर वो एक्टिविटी, मुझे एक गिलास पानी दे दो, वो नहीं देगा, क्योंकि वो अनएबल टू परफॉर्म मोटर एक्टिविटी को नहीं कर सकेगा। नाउ लिखिए तीसरा एप्रेक्सिया इसमें हुआ,
ideational apraxia, unable to relate multi-step motor activity, unable to relate multi-step motor activity, yes, on command. इसको मैंने कमांड दे दिया कि अगर आपने सिगरेट को जलाना है तो आपने क्या करना है, तो उस अगर ये नॉर्मल है उसमें डोमिनेंट एरिया क्या है, नॉर्मल है, तो ये मुझे कहे कि इसके लिए सबसे पहले हाथ डालना पड़ेगा, उससे सिगरेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो मोटर एक्टिविटीज है उसका कमांड क्या कर रहा है, उसका जो आइडिया है, फॉर एग्जांपल मैं एक बंदी को कहूं जाके क्या करो, एक गिलास पानी लेके आओ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उठेगा, ठीक है, बाहर जाएगा, हैंडल को खोलेगा, ठीक है जी, फिर अब ये आइडिया नहीं बना सकता, क्या कर सकता, आइडिया को रिलेट नहीं कर सकता, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडियाशनल एप्रैक्सिया। यानी मोटर एक्टिविटीज के लिए जो क्या है हमारे पास, मोटर एक्टिविटीज के लिए हमारे साथ क्या है, असल मोटर एक्टिविटीज के लिए हमारे साथ जो प्लान है, आइडिया है, उसको क्या करेगा, रिलेट नहीं करेगा एक दूसरे के साथ, इट इज कॉल्ड व्हाट, आइडियाशनल। सो दोबारा देखिए, एक बंदा आपके पास आया है, अब आप उसका एग्जामिन कर रहे हैं, इंफीरियर बिलेटरल लूप्स डोमिनेंट एरिया, ठीक है जी ना। उसमें सबसे पहले क्या होगा, अगर ये एरिया में तो आपने एग्जामिन करना है किस चीज को, ये स्पेशल एप्रैक्सिया को, ठीक है जी, किस चीज को, स्पेशल एप्रैक्सिया को। देखिए शुरू आपने किस चीज करना है, फिंगर्स से, उसमें फिंगर एक्नोसिया होगा, इसमें राइट साइड टीवी नेग्लेक्ट होगा, इसमें क्या होगा, एलेक्सिया एग्राफिया होगा, इसमें क्या होगा, एप्रैक्सिया होगा। कौन से टाइप का एप्रैक्सिया होगा, फेशियल एप्रैक्सिया होगा, इडियोमोटर्स एंड आइडियाशनल्स। इसके साथ साथ दोबारा एल्बो, इसमें क्या होगा, इनोपिया होगा, इनोपिया होगा, क्योंकि इसमें भी इनोपिया आ रहा है, बिकॉज कि इधर भी क्या है, अपर ऑप्टिक रेडिएशंस, आपने इसको डिमेंस किया है, इसमें भी इनोपिया आएगा, किसका, एक क्वाड्रेंट का क्या होगा, इनोपिया होगा। इज इट क्लियर नाउ। इसके साथ साथ इस बंदे में हमारे साथ डिसकैल्कुलिया होगा, क्या, डिसकैल्कुलिया, एग्जैक्टली, डिसकैल्कुलिया। व्हाट इज डिसकैल्कुलिया, वो चीज को अनएबल टू कैलकुलेट द थिंग्स, अनएबल टू कैलकुलेट द थिंग्स, चीजों को काउंट नहीं कर सकता। जब चीजों को काउंट नहीं कर सकता तो क्या होगा, इट इज कॉल्ड डिसकैल्कुलेशन, ठीक है। मतलब कि ये जमा भी नहीं कर सकेगा माइनस, यस, आप क्या थे, 2 + 2 कितने हो गए, इज इक्वल टू 4, या इसको आप मल्टीप्लिकेशन का कुछ दे दो, ठीक है, या और माइनस का कुछ दे दो, माइनस मल्टीप्लिकेशन, चीज को क्या गिनना वो नहीं कर सके, इट इज कॉल्ड व्हाट, डिसकैल्कुलिया। सो अगर आप डोमिनेंट, दोबारा रिवाइज करो, अगर आप डोमिनेंट एरिया को क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, तो हमारे साथ क्या आएगा, सबसे फिंगर एक्नोसिया, फिर राइट साइड से मैंने, फिर एलेक्सिया एग्राफिया, फिर इसके बाद फेशियल एप्रैक्सिया। एप्रैक्सिया में हमारे साथ 3 टाइप्स की है, सबसे पहले उसमें हमारे साथ फेशियल एप्रैक्सिया, अपनी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं कर सकता, फिर इसके बाद फिर एडिएशनल, फिर इनोपिया, लास्ट में डिस्कोसिया। दिस इज ऑल अबाउट द डोमिनेंट एरिया ऑफ द इंफीरियर बिलेटरल लूप्स। इज इट क्लियर नाउ। अब हमारे साथ बिल्कुल इजी डिस्कस करते हैं किस चीज को, ऑक्सीपिटल लोब, यस, ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल व्हाट लोब। ऑक्सीपिटल लोब को डिस्कस करने से पहले दोबारा ड्रा करें, इस डायग्राम को बार बार ड्रा करना है, ठीक है जी। नाम डायरेक्टली हमें पता है कि हमारे साथ, देखिए ड्रा करता हूं अब, सेंटर सर्कस, क्लियर, दिस इज लेटरल सर्कस, ये क्या है, एंगल
कैल्केनियन सर्कस, ठीक है, एक इमेजिनरी लैंडर, और फिर प्री एसोसिएटेड लोब से एक इमेजिनरी लाइन इधर ड्रा करेंगे। क्लियर है? ये अब हमारे साथ जो मेन सल्काई है किस चीज में, ऑक्सीपिटल लोब, वो कैल्केनियन सल्काई है। इसमें और भी सल्काई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैल्केनियन सर्कस। और कैल्केनियन सर्कस ने इस पीरियड लोब को किस से सेपरेट किया? ऑक्सीपिटल लोब से। इज इट क्लियर? नाउ अब इसमें डिस्कस करते हैं किस चीज को? गायराई ऑफ ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। नाउ लेबल करिए इसमें किस चीज को? इसमें लेबल करिए ब्रॉडबैंड एरिया, ब्रॉडबैंड एरिया 17 किस चीज को? यस एग्जैक्टली। इसमें हमारे साथ जो पहला गायरस आ रहा है उसका नाम क्या है? ब्रॉडबैंड एरिया 17। इज इट क्लियर? नाउ ब्रॉडबैंड एरिया 17 को हम दूसरा नाम देते हैं प्राइमरी विजुअल, एग्जैक्टली, विजुअल कॉर्टेक्स। अब प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स क्या करता है? परसीव करता है, परसीव इमेज। ये हमारे साथ क्या करता है? इमेज को परसीव करता है। ये हमारे साथ ऑक्सीपिटल लोब है, और ऑक्सीपिटल लोब में हमारे साथ जो गायरस पहले आ रहे उसको हम क्या कह रहे थे? ब्रॉडबैंड एरिया 17। और ब्रॉडबैंड एरिया 17 को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स? देखिए साहब, जब भी मैं किसी चीज को देखता हूं और उसका इमेज पावर आ जाता है तो वो किस लोब पे फोकस करता है? आता है दिस इज व्हाट ब्रॉडबैंड एरिया 17। इट इज कॉल्ड देयरफॉर सबसे पहले ये क्या होगा? इधर ही फर्स्ट टाइम मैं आपको देख रहा हूं, आपने दरवाजा खोल दिया, पावर मेरा नजर आप पे पड़ गया, तो जो पहला नजर प्राइमरी क्या करते हैं? परसीव इमेज को। पहला जो इमेज आप आ गया किस किधर? तो वो इस एरिया में आ रहा है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी। अब कोई बंदा अवेस आ गया, फॉर एग्जांपल कौन आ गया? अवेस। इसको तो मैं जानता हूं ना, तो इस कॉर्टेक्स का प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का जो विजुअल कॉर्टेक्स है इसको मैं जानता हूं ना, तो इसका पिक्चर मेरे दिमाग में स्टोर हो गया था ना, तो कौन सी जगह है? एग्जैक्टली। अब उस एसोसिएट एरिया को, विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स को, ठीक है, उसको नाम दे दे ब्रॉडबैंड एरिया 18, ब्रॉडबैंड एरिया 19। जो पहला नजर आप पढ़ रहे हैं वो इमेज जो परसीव हो रहा है वो कहां पे? लेकिन आपका इमेज मेरे ज़हन में स्टोर करना एज अ मेमोरी, ये किसका काम है? विजुअल एसोसिएशन। और मैंने कहा था रिकॉर्ड एरिया, हर कॉर्टेक्स का अपना एसोसिएशन कॉर्टेक्स होगा, उसको मैं क्या नाम दे दूं? विजुअल एसोसिएशन। यस। सो इधर मैं हमें इस तरह दे सकता हूं ब्रॉडबैंड एरिया व्हाट? 18, 19। और अब खुद मुझे बता सकते हैं कि इट इज कॉल्ड व्हाट? विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। और मेरे ख्याल में अब मुझे फर्स्ट इमेज दोबारा विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। यस, विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। और अब मेरे ख्याल में ये लिखा है कि इट इज कॉल्ड व्हाट? ये मेमोरी को स्टोर करता है, इट इज रिकॉर्ड रूम या इमेजेस बuried हियर। इमेजेस यानी इमेजेस buried here, या अगर आपका स्टोर या स्टोर के लिए buried here, ठीक है, अवेस ज़ैन हसनान। अगर आप प्राइमरी या केजी का या स्कूल लेवल का बहुत पुराना, आज से तकरीबन 10-15 साल दोस्त को देख सकते हैं, तो आप पहचान सकते हैं उसको, बिकॉज दैट पर्सन इमेज स्टोर हियर। ठीक है, तो 10-15 जितनी भी आपकी उम्र गुजर रही है, ठीक है, आपकी जिंदगी में नई नई बंदे आ रहे हैं और उसके इमेज
किधर स्टोर हो रही है, उस इमेज स्टोर हो रही है किधर, इस कॉर्टेक्स में, इस कॉर्टेक्स में स्टोर हो रही है, ठीक है। तो हमारे साथ क्या होगा, ये स्टोरेज हो, ये जो स्टोरेज है इसके लिए जो रिस्पांसिबल है उसका नाम क्या है, विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि एक बंदा 20 इयर्स एगो आपके साथ मिला था, ठीक है जी। अब 20 इयर्स के दौरान आपकी प्राइमरी जो एसोसिएशन विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स है इसमें कितनी इमेज स्टोर होंगी, ठीक है, लगातार। अब एक बंदा आपके साथ मिला था और 20 साल बाद दोबारा मिल गया, अब आप किसी जगह बैठे हैं और वो आगे आपके साथ मिल गया, बैठ गया, ठीक है जी। जब वो बैठ गया वो आपके साथ, वो आपको पहचान रहे लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, पहचान नहीं रहे। आप अभी कश्मकश में है कि ये बंदा सोच रहे, थिंक कर रहे, कौन थिंक कर रहे कि इस बंदे को मैंने कहा जाएगा, वो आपके साथ बातें कर रहा है, ये आपसे ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, ठीक है। आप सोच रहे, अचानक उसका पिक्चर आपके जहन में आ गया। ये जो पिक्चर स्टोर था ये किसने किया था, आप डायरेक्ट उसने एक वाकया आपको सुना दिया और आपने 10 साल पहले पुराना क्या कि देखो हम एक हॉस्टल में रह रहे थे और एक दफा हमारे हॉस्टल में कोई चप्पल चुरा के ले गया था और मैं आपके रूम में आ गया था, आप मुझे गुस्सा हुए थे, फिर इसके बाद हमारी दोस्ती हो गई, हम आपस में मिलते जुलते थे लेकिन टाइम ज्यादा हो गया, मेरे ख्याल में आप भूल गए थे। तो आपको उस वाकये का फौरन इमेज सामने, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इमेज स्टोर हो गए थे यार, 10-15 साल में आपकी कितनी जो सारे इमेजेस आज आप देख ले, कल आपने देख लिए थे, उससे पहले आपने जितनी इमेज स्टोर हो रही है वो कहाँ स्टोर हो रही है, एसोसिएशन और हर कॉर्टेक्स का आपने क्या क्या साथ Separate सो असिपिटल में सबसे पहले जो सर्कस है वो क्या है, उसमें सबसे पहले जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स और जो एसोसिएशन कॉर्टेक्स है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट occipital cortex, occipital यस विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। अब देखिए हमारे साथ ये क्या है, occipital लोब है। देखिए जब आपका किसी बंदे की नजर पड़ती है ना तो इससे जो आपकी तरफ वेव्स आ रही है ना तो आप ये वेव्स कहाँ पे पड़ते हैं, रेटिना पे पड़ती है, किस चीज पे, रेटिना से ये पिक्चर किधर कौन लेके जाता है, ऑप्टिक नर्व, एग्जैक्टली। ऑप्टिक नर्व के बाद ये कहां से पास होता है, ऑप्टिक कियासम, ऑप्टिक कियासम से बाद ये कहां जाता है, ऑप्टिक ट्रैक में, ऑप्टिक ट्रैक के बाद ये कहां जाता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ व्हाट, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस, यस ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस से ये कहां जाएगा, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में, और फिर वर्क अगर ये नया है, ठीक है, तो ये किधर स्टोर कर, यार इस ड्रेस में आप, मैंने आपको पहले देख लिया था, ठीक है, इस हेयर स्टाइल में मैंने आपको, सो हर एक पिक्चर स्टोर है, आपका शेप भी स्टोर हो रहा है, आपके बालों का स्ट्रक्चर भी, ड्रेस का भी, सब कुछ का स्ट्रक्चर, ठीक है जी। नाउ इस कॉर्टेक्स में, occipital कॉर्टेक्स में एक एरिया है उसको कहते हैं मैकुला, यस मैकुला ऑफ, एक मैकुला एरिया ऑफ द क्या है, रेटिना, नो दिस इज मैकुला ऑफ व्हाट, occipital कॉर्टेक्स, occipital लोब, मैकुला ऑफ occipital लोब। यार अगर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का क्या हो गया, लीजन हो गया, क्या हो गया या डैमेज हो गया, तो हमारे साथ क्या होगा, मैकुला स्पेरिंग होगा, मैकुला स्पेरिंग होगा, व्हाई देयर विल बी मैकुला स्पेरिंग, कैन एनीबॉडी आंसर, यस ये जो एरिया है ना मैकुला स्पेरिंग, ये क्या है, occipital लोब में, ठीक है। सो बाज़ कहते हैं कि देयर इज लीजन ऑफ व्हाट, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स या occipital lobes, but still the area is spared and that area is मैकुला sparing, so मैकुला sparing हुआ है because ये लीजन में क्यों स्पेयर होता है, इसका काम बहाल रहता है, because मैकुला is dual blood supply, इसको क्या है, dual blood supply, या डुअल ब्लड सप्लाई मींस कि दो तरफ से उसको ब्लड मिल रहा है, एक मिल रहा है से मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से और दूसरा मिल रहा है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से, और मैंने आपको कहा था कि ब्रेन को दो जगह से
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटीरियर से, एंटीरियर से ब्लड जा रहा है ब्रेन में, किधर? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और पोस्टीरियर से बेसिलर आर्टरी। सो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो इसको दो जगह से ब्लड मिल रहा है, इस वजह से म्यूकोसा स्पेयरिंग होता है। रिमेंबर दिस एंड वी विल डिस्कस लेटर विद डिटेल। क्लियर है? नाउ इस कार्टेज को भी अगर क्या हो रहा है, डैमेज, विजन लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इमेज स्टोर नहीं हो रहा, ठीक है जी। नाउ इट इज ऑल अबाउट व्हाट? ऑक्सीपिटल। नाउ डिस्कस देखिए टेम्पोरल लोब और लो। क्लियर है? दोबारा इस डायग्राम को ड्रा करें, ठीक है जी। देखिए आसनान क्विकली रिवाइज करो। सेंट्रल Yes, 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 exactly. Excellent. जबरदस्त, शाबाश। Imaginary line up to pre-occipital and this is pre-occipital देखिए अब हमारा टारगेट क्या है? This temporal lobe temporal lobe. Temporal lobe. Is it clear? Now, temporal lobes का जो मेन सर्कस है कौन सा? main sulcus lateral मेन सर्कस, ठीक है। वो सबसे पहले क्या है? लेटरल सर्कस। इज इट क्लियर? तो इधर मैं क्या लिखूं कि हमारे साथ जो मेन सर्कस है वो क्या है? lateral sulcus लेटरल sulcus सर्कस, लेटरल सर्कस। ओके, नाउ अब तो आपको पता है कि लेटरल सर्कस सेपरेट कर रहा है किस चीज को? आपका फ्रंटल लोब किस चीज से? टेम्पोरल लोब से टेम्पोरल लोब से, टेम्पोरल लोब। देखिए जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसमें इधर एक सर्कस मौजूद है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कस, या इसको नाम दे दो सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस। क्लियर? और इसके नीचे एक और सर्कस मौजूद है, इसका नाम क्या है? इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस। देखिए दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस हॉरिजॉन्टल सर्कस इन दी टेम्पोरल लोब, इट इज कॉल्ड व्हाट? एंड दिस इज इंफीरियर टेम्पोरल। अब इसके दरमियान जो गायराई है ब्रॉडबैंड एरिया, ब्रॉडबैंड एरिया क्या? ब्रॉडबैंड एरिया 40 41। जो सबसे पहले जो ब्रॉडबैंड एरिया ऑफ व्हाट? टेम्पोरल लोब, वो कौन सा है? 40 एंड इसको करो 41 42 है ये 41 42, ठीक है जी। ना 41 42 क्लियर है ना? ये जो ब्रॉडबैंड एरिया ये सबसे पहला गायरस है किधर? above the सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस। इसको मैंने क्या नेम दे दिया? 41 तो यार इसका जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं प्राइमरी, एग्जैक्टली, ऑडिटरी कॉर्टेक्स। यस, इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। and it is the area of perception of what? ये परसीव कर रहा है, perception of what? sounds। जो कुछ मैं बोल रहा हूं, ठीक है, वो सबसे पहले ब्रेन की किस एरिया में परसीव कर रहा है? This is called primary auditory cortex, and primary auditory cortex is labeled by the Bradman 48. Is it clear? ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ ये क्या है? ये एरिया ब्रॉडबैंड, ये क्या है? इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस। और इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस इसके साथ जो ब्रॉडबैंड एरिया मौजूद है इसका नाम क्या है? ब्रॉडबैंड एरिया 22। और अब
इस चीज से आप बिल्कुल क्या हो गए हैं, Association cortex. Exactly. So this is called Brodmann area of temporal lobe Hereditary association. 22, and it's also known as Hereditary association. primary Primary auditory cortex. auditory association cortex. Auditory association cortex. मेरा पेस बोर्ड की तरफ है, लेकिन पीछे मुझे एक स्टूडेंट आवाज दे रहा है, मैं डायरेक्टली पहचान रहा हूँ कि ये कौन दे रहा है, अवेश बात कर रहा है। अब कोई बात करे, मैं एक बात कर रहा हूँ। मैं एक बात, ज़ेन बात कर रहा है, दूसरा अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट मुझे पता है क्या संगात ने सलाम कर दिया, जो ये स्टोर हो गया, This is called what? ब्रॉड में ये मतलब सब कुछ क्लियर है ना, फीडिंग स्पून, auditory association Association. what Cortex. cortex, auditory association cortex. Is it clear? Clear. Now auditory association area को दूसरा नाम जो देते हैं उसका नाम है वर्निकी what area, वर्निकी area, ठीक है जी। इसका क्या नाम क्या है, वर्निकी स्पीच एरिया, इसको इस तरह से वर्निकी स्पीच एरिया, स्पीच एरिया, वर्निकी स्पीच एरिया, या इसको और नाम भी हम देते हैं, उसका नाम है सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया। अब मैं आपको समझाता हूँ सेंसरी स्पीच एरिया। देखिए मैंने आपको ये कहा था कि हमारे साथ मैंने आपको कहा था अभी हमारे साथ ये क्या है, ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, तीसरा नाम क्या कहते हैं, सेंसरी। सबसे पहले देखिए ये सेंट्रल सर्कस है, इससे पहले जो सर्कस मौजूद था फ्रंटल लोब, इसका नाम क्या था, प्री सेंट्रल सर्कस, यस। और इस एरिया को मैंने ब्रॉडमैन एरिया 4 का नाम दिया था, और इसको मैंने कहा पैरामोटर कॉर्टेक्स, और इसमें क्या थे, जॉइंट सेल ऑफ बेड्स, और जॉइंट सेल ऑफ बेड्स बना रहे थे कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट, एंड इधर एक एरिया मौजूद है उसका 44 45, और इस 44 एरिया को ब्रोकास यस। इज इट क्लियर? नाउ मैं आपको बताया था कि ग्रामर्स, वर्ड सिलेक्शन, सेंटेंस मेकिंग, मोटर स्पीच को बनाना किसका काम होता है, और मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ इसकी ब्रोकास एरिया की हमारे साथ क्या थी, डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट। सो वर्ड की सिलेक्शन करना, सेंटेंस मेकिंग, ग्रामर, ठीक है, डोमिनेंट एरिया, और उसमें टोन और फ्लक्चुएशन, पिच बनाना, मिड सुर बनाना, ये किसका काम, नॉन डोमिनेंट एरिया था, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे साथ स्पीच की 2 कंपोनेंट है, एक है सेंसरी कंपोनेंट और एक है मोटर। जो मोटर कंपोनेंट है, इधर से प्लानिंग हो गई स्पीच की, वर्ड सिलेक्शन हो गया, सेंटेंस बन गया, वो किधर चला गया, 4 में, और इस कार्टिकल पर ट्रैक की तरफ जो पेशेंस मसल मैंने डिस्कस किए थे हमारे कौन से, पेरिस लेरेंस के मसल्स, ठीक है, और इसके अलावा सब पैलेट की मसल्स, वो और मैं अल्फाज की अदायगी की, ठीक है जी। अब आप जो सुन रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, वो जा रहे हैं सबसे पहले किस एरिया में, ब्रोकास एरिया में, और जो अल्फाज आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है, जो अल्फाज आपको समझ आ रहे हैं उसका वो किस एरिया में, वर्निकी स्पीच एरिया से। इज इट क्लियर? अल्फाज मींस कंप्रिहेंशन ऑफ वर्ड, Understanding भी है। यस, अंडरस्टैंडिंग, अल्फाज को समझना, ये किसका काम है, Wording is विकास। देखिए एक बंदे ने एक लैंग्वेज सीखी है, ठीक है, अब लैंग्वेज का सारा वोकैबुलरी कहां स्टोर हो रहा है, एक बंदा आ गया, इस ड्रिंक का व्हाट, इस ड्रिंक का वासा, ठीक है। अब ये जर्मन लफ्ज मैंने सीखी है, किसी से मैंने क्या है, सुनी है, ठीक है। अब वो मोटर स्पीच अब आ गई है, सेंसरी स्पीच, सेंसरी स्पीच ने सेंड कर दी किधर, ब्रोकास में ये फुल नहीं, ब्रोकास 22 में, 22 में, हाँ। इधर क्या हो गया, इधर देखिए, all sounds from childhood are stored here,
मेमोरी बनाना हाइपोकैम्पस का काम होगा, लेकिन साउंड को स्टोर करना किसका काम Association है? का। साउंड को मैं क्या कर सकता हूँ? पहचान सकता हूँ, ठीक है। सेंसरी स्पीच को मैं क्या कर सकता हूँ? पहचान सकता हूँ, ठीक है। तो ये किसका काम है? अभी जो ब्रोकास एरिया 22 है ना, इसका भी डोमिनेंट एरिया और नॉन डोमिनेंट एरिया होगा, नॉन डोमिनेंट एरिया। अब मुझे खुद बता सकते हैं डोमिनेंट एरिया, दोनों को मैंने टच दे दिया। राइट साइड लेफ्ट साइड का क्या होगा? डोमिनेंट एरिया, और लेफ्ट साइड का क्या होगा? राइट साइड का क्या होगा? नॉन डोमिनेंट एरिया, ठीक है। नाउ डोमिनेंट एरिया क्या कर रहा है? अल्फाज को स्टोर कर रहा है, ठीक है। देखिए अल्फाज को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। साउंड को स्टोर कर रहा है इस डोमिनेंट एरिया में, अब ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स में। इज इट क्लियर? लेकिन नॉन डोमिनेंट क्या कर रहा है? मैंने आपको कॉल कर दिया, मैं बोल रहा हूँ कौन सा एरिया यूज हो रहा है? यस, प्लानिंग कर रहा हूँ वर्ड्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन हो रहा है इधर 4 एरिया में, उधर से ये अप्लाई हो रहे हैं, और आप सेंसरी बंदे हो, आप सेंसरी स्पीचर्स हो, आप सुन रहे हैं चीजों को। लेकिन अवेश, मैं जिस अंदाज में बात कर रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि आपका दर्द भरी आवाज आप जान सकते हो, दर्द भरी या हंसने वाली आवाज आप जान सकते हो, या कौन सी Emotions आवाज? वाली। मैं गाना गा सकता हूँ, इमोशंस वाला आवाज, ठीक है। ये कहाँ से हो रहा है? नॉन डोमिनेंट एरिया ऑफ ब्रोकास एरिया। उसी तरह मतलब 44-45 मिनट यस, उसमें उसका जो नॉन डोमिनेंट एरिया था, उसमें Singing। टान को टान को बढ़ाना, बढ़ाना। ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा था? वो Singing। बोल रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था, ठीक है। और इधर क्या है? इधर रिसीव कर रहा है, उधर वो अल्फाज को समझ सकता है, ठीक है। जो उधर से तो हमने ये बात की थी कि ब्रोकास एरिया क्या, उधर से हम बोल रहे हैं, तो ये जो और ये मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं अब ब्रोकास एरिया 20 मिनट बोलना, और बोलने की एरिया है समझना। तो आप दर्द भरी आवाज को समझ सकते हो, आप मेलोडी साउंड को क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। पिच ऑफ द साउंड को क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। टोन ऑफ द साउंड को क्या कर सकते हो? एंड इज ऑल अबाउट डोमिनेंट एरिया ऑफ एसोसिएशंस। और ये डोमिनेंट एरिया का काम क्या है? ये जो अल्फाज आप सुन रहे हैं, उसको क्या करना? स्टोर यस, नहीं, कंप्रिहेंशन ऑफ वर्ड्स, इसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स किसका काम है? समझना उसको। यस, उसको समझना इसका काम है। सो अब आप मुझे बताइए कि एक बंदे का ब्रोकास एरिया कांटेक्ट है, ठीक है, वो बोल सकता है लेकिन अल्फाजों को समझ नहीं सकता, तो उसका कौन सा एरिया चला गया है? वर्निंग एरिया। इज इट क्लियर? वो अल्फाजों को समझ नहीं सकता, बोल सकता है, लेकिन आपने मुझसे पूछ लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या कर दिया, लेकिन मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ, आपका आंसर नहीं दे सकता क्योंकि मैंने आपको अल्फाज को समझ ही नहीं पाया। जब नहीं समझ पाया, इट मींस वर्निंग का एरिया चला गया। इन सेंसरी स्पीच सेंसरी स्पीच डिफेक्ट और मोटर स्पीच कहाँ पड़ा है? ब्रोकास। हाँ, अगर अल्फाज को समझ सकता हो, बोल नहीं सकता, ब्रोकास एरिया चला गया है। यानी मेरा मोटर्स क्या है? डैमेज हो गया। डैमेज हो गए न्यूरॉन्स। इज इट क्लियर? इधर तक क्लियर है? सारा समझ आ गया? एरिया 22 एंड 41 नजर आ गया? एसोसिएशन कॉर्टेक्स समझ आ गया? इट्स ऑल अबाउट द लोब्स ऑफ द व्हाट? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इज इट क्लियर? क्लियर। सब कुछ क्लियर हो गया। हर कॉर्टेक्स की अपनी एसोसिएशन कॉर्टेक्स होगी, विजुअल कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स एंड मोटर कॉर्टेक्स। क्लियर? फिनिश। इन सारे जो